हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम अपने पीवाईक्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने तुम्हें आज भी 4 क्वेश्चंस दिए थे एंड ये जो क्वेश्चंस थे ये कौन से स्टैंडर्ड वाले के अंदर 34 वाला जो पेपर था उसके अंदर पूछा गया था। जैसे ये कंप्लीट होता है हम बेसिक के भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी हम ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखो ध्यान से। हमने जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था हमारे पास, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा ये क्लास 9 का क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तुमसे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा, इफ अ पॉलिनोमियल px इज गिवन बाय द px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ p1 एंड p4, मुझे p1 और p4 की वैल्यू पूछा गया है। डन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। डन। जब मैं यहाँ पर p1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास p1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस में 6, करेक्ट। 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 5 प्लस में 6, सही है। यहाँ पर 1 माइनस में 5 कितना हो गया, ये हो गया माइनस 4 प्लस में 6। तो मेरे पास यहाँ पर p1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2। ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया p1 की वैल्यू। वैसे ही एक काम करते लगे हाथों साइड में हम p4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, सही है। जब मैं p4 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 4 प्लस में 6। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल है तो मैंने क्या किया 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 4 प्लस 6। डन। तो जब मैं यहाँ पर p4 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊंगा तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस 5 4 जा कितना आ गया 20 प्लस 6, करेक्ट। यहाँ पर जब मैं 16 माइनस में 20 करूंगा तो ये कितना आ गया मेरे पास माइनस 4 प्लस 6, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी p4 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2। p1 की वैल्यू 2, p4 की वैल्यू 2, इन दोनों का सम निकालना है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। आसान सा क्वेश्चन है ये। 2 और 2 को ऐड करके यहाँ पे क्या लेके आ गए 4, क्योंकि मुझे p1 प्लस में p4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या देके रखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें याद हो तो कल के एक लेक्चर के अंदर भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। चलो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। और मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, वही सारी सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखता हूँ। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हुआ है, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3, करेक्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं px की वैल्यू को हमने क्या पुट किया 0। जैसे मैंने px की वैल्यू को 0 पुट किया तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पर दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास 4, करेक्ट। और मुझे इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए माइनस 3 इंटू 4, यानी कि माइनस 12, सही है। अब नंबर्स बताओ जरा मुझे क्या होंगे। तो क्या अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये एक होगा 6 और दूसरा क्या होगा -2, इधर होगा 6 और इधर कितना हो गया -2। 6 माइनस में 2 करूंगा कितना आ गया 4, एंड 6 इंटू -2 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -12। डन। चलो जरा इसको स्प्लिट करते हैं। देखो ये जो हमारे पास 4x की वैल्यू देके रखी, इसी को ही मुझे दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना है। जब मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो मुझे x कॉमन दिख रहा है, एंड 4 और 6 2 का मल्टीपल होता है तो मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं। तो जैसे ही मैंने 2x बाहर निकाला तो यहां पर क्या बचा, यहां पे बच गया 2x और इधर क्या बच गया मेरे पास +3। डन। इन दोनों में से जब मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। चलो दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर बचा है 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करूंगा, चलो इसकी जो हमारे पास वैल्यू देख के रखी हुई है 2x प्लस में 3 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मैं इसको अलग अलग 0 पुट करता हूं तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2x माइनस में 3 की प्लस है। देखो ध्यान से एक बार 2x प्लस 3, करेक्ट, 2x प्लस 3, एंड इधर कितना आ गया मेरे पास 2x माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी क्या 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, इसको मैंने यहां पर लिख लिया। अगेन
जब मैं यहाँ पर 2x प्लस में 3 की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। सही है। उसके बाद यहाँ पर 2x माइनस में 1 की वैल्यू को जब 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/2। डन। सही है। आगे चलते हैं। तो यही जो दोनों की दोनों हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगी अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई -3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। यानी जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रूट्स निकालो यानी जीरोस निकालो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। सही है। अब एक काम करते हैं, जब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। ए क्या होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। इन तीनों की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो क्या है 4, 4 और -3। तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और इधर कितना आ गया -3। डन। चल अब मुझे क्या करना है, एक एक करके रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मुझे रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि होता क्या। तो पहला रिलेशनशिप हमारे पास होता है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a। सही बात है। जब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा क्या देके रखा हुआ, तो ये देके रखा हुआ है -3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ गया 2। डन। इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया -3 प्लस में 1 और जब मैं -3 प्लस में 1 सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -2/2। ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। डन। जब मैं इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है c/a। हमारे पास c बोल रहा हूँ क्या देख रखा ऊपर -b/a। डन। तो हमारे पास यहाँ पे लिख दिया मैंने -b की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, ये देके रखा हुआ 4, यानी ये कितना आ गया -4/a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास -1। यानी कि जब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास -1 और -1 आ गया तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे कॉमा करके लिखूंगा क्या हेंस वेरीफाइड। डन। ये बात क्लियर हो गई, जरा मुझे बताओ। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एक और रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a। डन। जब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। डन। अब जरा मुझे बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो अल्फा की वैल्यू -3/2 और 1/2 पुट करते हैं। चलो -3/2 इंटू में 1/2 जब मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आ गया -3/4। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया c/a। चलो c की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, c की वैल्यू देके रखा हुआ -3 और a की वैल्यू क्या है 4, तो क्या यहाँ पर भी मेरे पास -3/4 हो जाएगा, यानी कि इधर -3/4 इधर भी -3/4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और जैसे ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल हुए तो मैं क्या बोलूँगा हेंस वेरीफाइड। डन। तो हमें बोला गया था कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है, हमने यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है। और रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोला था तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जरा देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा हो, जरा पढ़ो समझो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास देकर रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा है। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। चलो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये हमारे पास ऑप्शन वाला तो है ही नहीं, तो इसको मुझे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। डन। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये सब लिखते चलना पड़ेगा। ठीक है। चलो तो हमने क्या बोला कि एक काम करते इसको सॉल्व कर देते थोड़ा सा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा। डन। अल्फा का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में करूंगा, बीटा का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में करूंगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, सुनना ध्यान से ना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू तो हम c अपॉन में a करके निकाल लेते हैं।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने हमारे पास क्या ले लिया, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको अगर मैं तुम्हें अलग से बताऊं इसका फॉर्मूला, तो जरा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा। दिख रहा लास्ट वाला, बिल्कुल। चलो इसको थोड़ा सा और, राइटिंग मेरी, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो समझ में ही रहा होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू में बीटा। सही है, अब क्लियर है। फिर हम क्या बोले हैं कि जो +2 अल्फा इंटू बीटा दे के रखा उसको अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा तो क्या मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। यानी हमने किया क्या कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को छोड़ दिया और इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना आता है -b अपॉन में, हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना आता है c अपॉन में। यानी कि ये जो हमारे पास दे के रखा हुआ इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा अपॉन में नीचे कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान देना ना, ये मत बोलना कि आया कैसे, पूरा इधर साइड में समझा दिया है, ठीक है, और दिख भी रहा होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मुझे बस अब यहाँ पे दो चीज़ चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू में बीटा। डन, तो यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इधर साइड में कैलकुलेट करते हैं। देखो तो मैं क्या बोलूँगा कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b अपॉन में a। और जरा मुझे बताओ b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या देकर रखा, 1। तो क्या मैं -1 अपॉन में a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, कैंसिल होकर -1 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितना आ गया, -1। समझ में आया। और अगर मैं यहीं पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये होता है c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या देकर रखा हूँ, -2, तो इधर कितना आ गया, -2 अपॉन में 1। आंसर इसका कितना आ गया, -2। दिख रहा है क्या इधर, हाँ बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, अब लिखने का तरीका भी बता देता हूँ ना। चलो देखो, ये तो मैं समझाने के लिए इसको पहले लिख लिया। देखो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखना, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू निकालना, जो कि हमारे पास क्या आ चुका है, देखो इधर मार्क करता हूँ, जो कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गया है। और अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया, देखो ध्यान से, -2। फिर जिसकी वैल्यू निकालना था उसको लिखा, यहाँ पे सॉल्व किया और बस मुझे अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। डन, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला, -1। तो क्या मैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दूं, देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ ना। चलो फिर इधर कितना हो गया, -2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये भी है मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2। डन, चलो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस इंटू माइनस कितना आ गया, +2 2 ज़ा 4 अपॉन में नीचे कितना आ गया, -2। तो ऊपर कितना आ गया, 5 अपॉन में -2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से लिखना था तो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल लिखना, फिर ये फर्स्ट वाला पार्ट, फिर ये पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में। ये साइड में मैंने फार्मूला बता दिया कि हाँ भाई ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो आया कैसे। आसान सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी क्या बोलूँगा मैं, बस कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते, मुझे उम्मीद है तुमने इसी तरीके से किया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मुझे बिल्कुल अलग लगा। अलग क्या लगा, बस फ्रेमिंग क्वेश्चन की बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। और फिर मुझे समझ में आता है क्या कि अगर तुम्हें याद हो तो तुमने जब मैंने क्या बोलते हैं टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वो वाली वीडियो देखी है ना, तो उसके अंदर ना मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि सम एंड प्रोडक्ट से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के 3 तरीके बताए थे। मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा दे के रखा हुआ है, अगर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट दे के रखा हुआ, अगर प्रोडक्ट एंड सम दे के रखा हुआ है, जो भी वीडियो देख रहा है उसको बेनिफिट 100% हुआ होगा इस क्वेश्चन को लेकर। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, सीधी सी बात है।
वन ऑफ हुज जीरोस इज 2 प्लस में √5। वन ऑफ हुज जीरोस मतलब उस दो जीरोस होते हैं ना हमारे पास अल्फा और बीटा, उसमें से एक जो दे के रखा हुआ वो क्या दे के रखा हुआ है हमारे पास 2 प्लस में √5 एंड सम ऑफ हुज जीरोस इज 4, और उन दोनों का सम कितना दे के रखा हुआ 4 दे के रखा हुआ। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर से यहाँ पे लिखता हूँ ना, हमारे पास जो सम दे के रखा हुआ है वो सम दे के रखा हुआ है 4। सम का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 4 दे के रखा हुआ, और इक्वेशन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू 0। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर दे के रखा हुआ है। डन, क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। फिर उन्होंने दे के रखा वन ऑफ द जीरोस इज 2 प्लस में √5, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि अल्फा की वैल्यू कितनी दे के रखा हुआ है 2 प्लस में √5। मुझे यहाँ पे अगर निकालना है आंसर तो अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब अल्फा दे के रखा हो तो मुझे बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं फिर इसका इस्तेमाल करूंगा। देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास देख के रखा हो ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 4 ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू दे के रखा हुआ है 2 प्लस √5। ये क्या, देखो एक बार पीछे, बिल्कुल 2 प्लस में √5। ये 2 प्लस √5 की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा तो कितना हो गया, 2 प्लस में √5 प्लस में b इज इक्वल टू 4। तो अगर मुझे बीटा निकालना है तो क्या 4 माइनस 2 माइनस √5 कर दूँ, इन दोनों वैल्यू को उधर ले आके माइनस कर दिया, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जरा मुझे बताओ। 4 माइनस में 2, ये कितना आ जाएगा 2, हटाते इसको, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 2 माइनस में √5। अल्फा दे के रखा हुआ है, बीटा हमने निकाल दिया क्योंकि सम दे के रखा था, और फिर लगे हाथों क्या मैं अल्फा इंटू बीटा निकालने जाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया 2 प्लस में √5, और बीटा की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2 माइनस में √5। सही है, जब a प्लस बी और a माइनस बी करूंगा तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 4 माइनस √5 का स्क्वायर कितना आ गया 5, तो आंसर का कितना आ गया -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, -1। समझ में आया ना, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी किया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4, √5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 5, 4 माइनस 5 कितना आ गया -1। और इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी, इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, तो हमने क्या बोला कि अब देखो भैया अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमने अभी जस्ट कितना निकाल दिया -1, ये हो गया मेरे पास -1। अब बस इस इक्वेशन के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला है 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास -1 इक्वल्स टू 0। देखो डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे देके रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, देखो इसके जस्ट नीचे ही देके रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ये थे आज के 4 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम डेली का डेली कर रहे हो। अगर कर रहे हो ना तो करके मुझे भेजना भी है। अगर तुम लोग कर रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए जब भी मैं डेली वाइटल मैथमेटिक्स व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जब मैं भेजता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले ही, तो उसको सॉल्व करके मुझे ही भेजना। किस नंबर पे भेजना है, तो तुम्हें भेजना इस नंबर पे 8982668136। इस नंबर पे मुझे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, अपनी प्रेजेंट को शो करना है कि हाँ भैया हम डेली कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट में सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया होगा, शेयर भी करो जरा, है ना। क्या बोलते हैं, स्टोरी के ऊपर, है ना, ताकि बाकी जो क्लास 10th के बच्चे हैं जो तुम्हारे आसपास है उनको भी बेनिफिट हो सके इस PYQ सीरीज़ को। हम इसको बंद नहीं करने वाले हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये चलता रहेगा। रोज़ रात के 8 बजे मैं तकरीबन दोपहर के आसपास में तुम्हें क्वेश्चंस भेज देता हूँ करने के लिए। ठीक है, और तुम्हें करके मुझे भेज देना है। अगर नहीं हो पाते क्वेश्चंस तो वीडियो में आना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, एंड फिर करके मुझे भेजना है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।